नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सिंघू बॉर्डर से आज बेहद ही चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली खबर आई है। सिंघू बॉर्डर पर जहां आंदोलन कर रहे किसानों का मुख्य मंच है, उसके करीब ही एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उस शख्स का हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया गया है। सिंघू बॉर्डर से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। वहां से आ रहे वीडियो परेशान करने वाले हैं, विचलित करने वाले हैं। किन लोगों ने इस शख्स की हत्या की, उसकी जांच चल रही है। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस शख्स ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, जिसके बाद निहंगों ने उसकी हत्या की है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या बताया जाता है। आखिर ये शख्स कौन है, किन लोगों ने इसकी हत्या की है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जहां प्रदर्शनकारी बैठे हैं, मुख्य मंच के करीब ये हत्या करके किसी शख्स का शव वहां पर लटका दिया गया है। तो बड़ी खबर और उससे जुड़ी ये तस्वीरें, लेकिन ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, इसलिए हमने उन तस्वीरों को माफ किया है। और पुलिस क्या कह रही है इस पूरी घटना को लेकर के, आपको सुनवाते हैं। कि आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजिमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है। और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉन्च कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताया जाएगा। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, इट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तफ्तीश का मामला है। वीडियो में क्या आया है, लोग क्या कह रहे हैं, अफवाहें क्या हैं, ये चलती रहेंगी। इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आएगी वो तथ्य आपको बताए जाएंगे। ठीक है चलो। तो अभी जांच चल रही है और जांच के बाद जो बात सामने आएगी उसको ऑफिशियल तौर पर बताया जाएगा। लेकिन संजय शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, क्या है लेटेस्ट अपडेट? कौन है ये शख्स, किन लोगों ने हत्या की? कुछ अपडेट मिल सका है आपको? जी हुसैन, अभी तक का जो अपडेट है उससे एक बात तो साफ है कि चूंकि इस युवक की हत्या करने में जो लोग शामिल है वो कोई बाहरी नहीं है, वो सभी लोग आंदोलन से जुड़े हुए हो सकते हैं जो पुलिस ने इशारा किया है। चूंकि बाहरी लोगों का आवागमन इस पूरे जो प्रोटेस्ट स्थल है वो किसी का है ही नहीं। लंबे समय से 26 नवंबर से किसानों का आंदोलन चल रहा है और इधर दिल्ली बॉर्डर की बात करें या फिर हरियाणा की तरफ से कोंडली बॉर्डर की बात करें तो इसी तरीके से पूरी तरीके से बॉर्डर बंद है। किसी भी बाहरी लोगों को, इवन मीडिया के लोगों को भी आने जाने की कोई इजाजत नहीं है। इससे साफ है कि जो युवक की बेरहमी से हत्या की गई है उसमें कोई बाहर का आदमी शामिल नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ये युवक आया कहां से, इसकी पहचान क्या है, इसकी शिनाख्त कराने की जरूर कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से युवक की मौत से पहले का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ बयां हो रहा है कि इस युवक की हत्या करने वाले लोग कौन है। चूंकि 35 साल के युवक के हाथ पैर बांधे गए हैं, उसके बाद हथियारों से, धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया है और फिर हाथ पैर काटने के बाद उसको तड़पता हुआ छोड़ दिया गया है। और जब युवक तड़प रहा है उसको भी करीब 20 से 30 लोग घेरे हुए हैं और वहां पर वीडियो बनाया जा रहा है। साफ है कि युवक के मरने के बाद फिर उसको पुलिस की बैरिकेड से लटकाया गया है और पुलिस का बैरिकेड वहां पर है जहां पर कोंडली क्षेत्र में किसानों का मुख्य मंच है और उस मंच के ठीक बगल में युवक का शव मिला है। और बात करें कि हत्या की आखिर कहां हुई तो ठीक जो तस्वीरें वहां से सामने आई है कि करीब
20 कदम की दूरी पर उसकी हत्या की गई है और वहां से घसीट कर लाया गया है और जहां पर बैरिकेड है वहां पर उसको लटका दिया गया है। पुलिस को सुबह 5 बजे सूचना मिली थी, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचते हैं उस समय किसानों का हंगामा खड़ा हो जाता है और किसान नेता जो वहां पे मौजूद थे उस वक्त वो लोग पुलिस को घटनास्थल तक भी जाने से रोक रहे थे। फिलहाल जद्दोजहद के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जो शव है उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। हुसैन संजय, ये जो बात कही जा रही कि गुरु ग्रंथ साहिब का किसी ने अपमान किया और उसके बाद निहंगों पर इसका आरोप लग रहा है, इस बारे में किसी किसान नेता से आपकी खुद बातचीत हो सकी है? जी, सुबह से किसान नेताओं से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 26 नवंबर से लेकर आज तक उसी बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े नेता भाषण देते रहे, लेकिन आज सुबह से कोई किसान नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि आखिर ये हत्याकांड को अंजाम क्यों और किसने दिया। चूंकि ये बात जो वीडियो है उसी में सामने आई है कि गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कुछ अपमानित करने की बात सामने आई है, युवक पे ये आरोप लगाया गया है और उसके बाद युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन इतना विभत्स तरीके से हत्या की गई है कि जो वीडियो है, तस्वीरें हैं, वो विचलित कर दे रही है। फिलहाल पुलिस की जांच, पुलिस ने साफ किया है कि जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जो वीडियो सामने अभी तक 3-4 वीडियो सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें साफ है कि इस हत्या में कौन लोग शामिल है और उनका मकसद क्या था इस युवक की हत्या करने में। जी संजय, आप लोगों को क्या घटनास्थल तक जाने की इजाजत नहीं? आप वहां तक नहीं पहुंच सकते मौके तक? नहीं, बिल्कुल हुसैन कि 26 नवंबर से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन 26 जनवरी को जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी उसके बाद से मीडिया को एंट्री अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हम लोग काफी तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि किसानों का फैसला है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है या किसान नहीं चाहते कि आप पहुंचे? पहले से ही रोक लगाया गया है कि मीडिया के लोग अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है हुसैन, अपना सवाल दोहराएं। मैं ये समझना चाह रहा था कि ये फैसला जो है कि मीडिया वहां तक ना जाए, ये किसान ऐसा चाहते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको रोका है? ये फैसला पहले से ही पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था, उसके बाद से ही पूरी तरह से बैन है। सुबह जब हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे थे तो हमने फिर जाने की कोशिश की अंदर, ताकि घटनास्थल पे जो वास्तविक स्थिति है उसको अपनी आंखों से देखा जा सके, लेकिन पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया है। फिलहाल किसानों की तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। कहा यह जा रहा है कि 12 बजे के आसपास संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद किसान संघ नेताओं के द्वारा एक बयान जारी किया जाएगा इस घटना से संबंधित, और उसके बाद किसान अपनी स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे। आप बता रहे हैं संजय कि सुबह करीब 5 बजे इस बात की खबर पुलिस को मिली थी, अब जो है 11 से ऊपर का वक्त हो चुका है। पोस्टमार्टम के लिए क्या डेड बॉडी को भेज दिया गया है? कितनी देर में कुछ रिपोर्ट्स मिल पाएंगी कि आखिर हत्या की मुख्य वजह क्या रही मौत की, और उससे जुड़ी जो और डिटेल है वो कब तक मिल पाएंगी? जी बिल्कुल हुसैन, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पंचनामे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा चुका है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया पूरी होगी वो लगभग शाम तक पूरी हो पाएगी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद पुलिस मीडिया के सामने रखेगी कि आखिर जो हत्या हुई वो किस तरीके से हुई और मौत का कारण क्या है। ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अपनी तरफ से स्पष्ट कर पाएगी। लेकिन अभी किसानों की तरफ से एक अपडेट ये आया है कि 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक सिंघू बॉर्डर पर बुलाई गई है और उस बैठक के बाद किसान अपना इस घटना से संबंधित एक बयान जारी करेंगे कि किस तरीके से घटना हुई और क्या कारण रहे। उस सभी परिस्थितियों पे जो किसान नेता है वो अपना बयान जारी करेंगे 12 बजे के बाद। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी करीब 1 घंटे के बाद किसान संयुक्त मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद वो जो आज घटना हुई है, एक शख्स का शव बैरिकेड से लटकता हुआ पाया गया है और जिसके साथ बहुत बेरहमी की गई, उसका हाथ कटा हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संयुक्त किसान मोर्चा अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगा, क्योंकि बिल्कुल जो किसानों का जहां पर आंदोलन चल रहा है वहां के मुख्य मंच के बिल्कुल करीब यह शव पाया गया है।
पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, क्योंकि पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। बिल्कुल शुरुआती मामला है, अभी पोस्टमार्टम के लिए भी डेड बॉडी गई, उसकी रिपोर्ट का भी इंतजाम करना है। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। अमित मालवीय जी, क्या खबर मिल पा रही है आपको ये सिंघू बॉर्डर से? बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित मालवीय जी, आपको खबर मिल गई होगी कि सिंघू बॉर्डर पर एक व्यक्ति का शव पाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस इतनी बात पता चल पाई है कि उसको बहुत बेरहमी से मारा गया है। अब तक जो आरोपी हैं उनके बारे में भी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक चीज ये कही जा रही है कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ और उसके बाद निहंगों ने ऐसा किया है। आपके पास कोई इससे जुड़ी जानकारी है? देखिए, इसके पीछे कौन लोग थे, इसकी क्या मंशा थी, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पिछले कुछ महीनों में किसानों के नाम पर चलाए जा रहे इस आंदोलन में अलग अलग तरीके के ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो महिला के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या का मामला हो, या वेश्यावृत्ति का मामला हो, या मर्डर का मामला हो। उससे पहले दिल्ली में 26 जनवरी को जिस प्रकार से अराजकता फैलाई गई, या फिर लखीमपुर में जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग हुई, ये सारी घटनाएं इस आंदोलन के पीछे जो अराजक तत्व बैठे हैं वो उसको अंजाम दे रहे हैं। और अभी हाल में ही जिस प्रकार से राकेश टिकैत और उनके बगल में योगेंद्र यादव जो बैठे थे, जिन्होंने कोई टिप्पणी या सफाई नहीं दी, उन्होंने लखीमपुर में हुई मॉब लिंचिंग को जायज ठहराया। ऐसे में स्वाभाविक है कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी, और अगर इस प्रकार के बयान नहीं आते, इस प्रकार की अराजक बातें नहीं कही जाती, तो शायद जो कुंडली में हुआ वो नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि किसान जो है इस तरह की घटनाओं के लिए किसान नेता भड़का रहे हैं? पहला सवाल तो ये है कि क्या जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वह स्वयं किसान हैं? दूसरा, इस प्रकार के बयान जब आते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए और बल मिलता है। तीसरा, इस प्रकार की तमाम घटनाएं पिछले कई महीनों में हुई है, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार का किस्सा हो और फिर उनकी हत्या कर दी गई हो, या 26 जनवरी को जिस प्रकार दिल्ली में अराजकता हुई, ये सब हमने देखा, ये सब हमारे सामने है। तो कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो किसानों के नाम पे इस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं? सवाल ये उठता है। तो किसान नेता तो खुद इस तरह की घटनाओं के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने लखीमपुर में हुई हिंसा को जायज ठहराया, उससे स्वाभाविक है कि इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार के लोगों को बल मिल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।